हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर हीरा शर्मा एंड आज मैं आपको फ्रोजन शोल्डर के बारे में कुछ टिप्स देने वाली हूँ। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। फ्रोजन शोल्डर होता क्या है, मेनली फ्रोजन शोल्डर किन लोगों को होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो चलिए हम बात करते हैं फ्रोजन शोल्डर के बारे में। दोस्तों, फ्रोजन शोल्डर किसको होता है मेनली? फ्रोजन शोल्डर अपने जो शोल्डर जॉइंट होता है, फ्रोजन शोल्डर हम इसको क्यों बोलते हैं, अपना जो फ्रोजन मीन्स फ्रीज हो जाना, जम जाना। अपना जो शोल्डर जॉइंट है वो बहुत टाइट हो जाता है, फ्रीज हो जाता है और उसके जो रेंज ऑफ मूवमेंट्स है वो कम हो जाते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं फ्रोजन शोल्डर। मेनली ये किन लोगों में देखने को मिलता है, या आप कह सकते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या है। तो इसके कॉजेज़ में मेनली आता है फ्रैक्चर एंड इंजरी, जिनको फ्रैक्चर हुआ है या इंजरी हुई है अपने हैंड से रिलेटेड, लाइक रिस्ट जॉइंट में फ्रैक्चर है, एल्बो में है, शोल्डर में है, या कोई इंजरी हो गई है, तो उसको हील करने के लिए पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है। और लॉन्ग टर्म के लिए पेशेंट अपना जॉइंट इमोबाइल रखता है, उसका मूवमेंट नहीं कर पाता है और स्लिंग में अपने हाथ को रखता है। उसकी वजह से जो रेंज ऑफ मूवमेंट है जॉइंट का वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है और मूवमेंट कम हो जाता है। उसकी वजह से फ्रोजन शोल्डर डेवलप हो जाता है। सेकेंड कॉज इसका हो गया डायबिटिक पेशेंट, जो जिनको डायबिटीज़ ज़्यादा रहती है या डायबिटीज़ जो जिनका शुगर लेवल हाई रहता है, उनमें भी ये देखने को मिलता है। और तीसरा इसका रीज़न है जो लोग जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, उनमें भी ये देखने को मिलता है। चौथा इसका होता है डिप्रेशन, जो लोग डिप्रेशन एंजाइटी में ज़्यादा रहते हैं उनको भी ये डेवलप हो सकता है। अब मेनली इसमें होता क्या है कि अपना जो शोल्डर जॉइंट है वो ही क्यों अफेक्ट हो रहा है, अदर जॉइंट पे इतना अफेक्ट क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि शोल्डर जॉइंट अपना बहुत ज़्यादा मोबिलिटी वाला जॉइंट है। इसमें बहुत सारे मूवमेंट है, लाइक फ्लेक्शन, अबडक्शन, एक्सटेंशन एंड रोटेशन। तो ये सब जॉइंट, ये बहुत सारे जॉइंट्स प्रोवाइड करवाता है अपने को और बहुत ज़्यादा मोबाइल होता है, इसीलिए ज़्यादातर यही जॉइंट अपना अफेक्ट होता है। इसमें जो फ्लूइड होता है वो इसको फ्रिक्शन लेस बनाने के लिए होता है, ताकि इजीली जॉइंट मोबाइल हो सके। तो इसके कॉजेज़ मैंने आपको बता दिए। सिम्टम्स क्या होते हैं कि पेशेंट बोलता है, जो सिम्टम लेके आता है डॉक्टर के पास में, कि मुझे कपड़े पहनने में दिक्कत आ रही है, मुझे नहाते टाइम पीछे की तरफ साबुन लगाने में दिक्कत आ रही है, मुझे खाना खाने में दिक्कत आ रही है, या फिर जैसे जो सोते टाइम रात को पेशेंट जब करवट लेता है उस टाइम भी उसको दर्द होता है। तो ये जो कंप्लेन होती है पेशेंट की होती है, बहुत कॉमन होती है। जो फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट होते हैं वो ये अपनी कंप्लेन लेके आते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये पार्ट आप ध्यान से सुनिए क्योंकि आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, पेशेंट को जब दर्द हुआ वो डॉक्टर के पास जाता है, उसको मेडिसिन देते हैं पेन कम करने के लिए, स्वेलिंग कम करने के लिए। लेकिन इससे होता क्या है, कम्प्लीटली आपका ये क्योर नहीं होता है और पेशेंट इसको 6 महीने, साल भर तक, 2 साल तक सफ़र कर रहा है और धीरे धीरे जो जॉइंट की रेंज है वो पूरी ब्लॉक हो जाती है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए मेनली आपको क्या करना है, आपको फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में जाना है। जी हाँ, इसका जो ट्रीटमेंट है कंप्लीट क्योर के लिए आपको फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में जाना है, अपने फिजियोथेरेपी डॉक्टर से कंसल्ट करना है और अपने सिम्टम्स बताने हैं, ताकि वो आपको कंप्लीट गाइड कर सके। और इसके लिए आपको फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में कुछ मशीन्स लगाई जाएगी, कुछ एक्सरसाइज करवाई जाएगी और कुछ आपके डेली रूटीन चेंजेस किए जाएंगे और पोस्चर एडवाइस दी जाएगी आपको, जिससे ये आपका कंप्लीट क्योर हो सके। तो इसमें मेनली फिजियोथेरेपिस्ट अल्ट्रासाउंड, IFT, टेंस यूज़ में लेते हैं। इन्फ्लामेशन, पेन, स्टिफनेस को कम करने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए एंड इसकी मोबिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए आपको रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करवाएंगे, स्ट्रेचिंग करवाएंगे और कुछ जो मोबिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए स्पेशल टेक्निक्स होती है, स्पेशल एक्सरसाइज होती है, वो भी करवाएंगे, जिससे आपकी मोबिलिटी वापस आ सके और डेली रूटीन आपका इजी हो सके। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू सो मच।